Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start studying gross anatomy. तो gross anatomy basically microscopic study of bodily structures है. Gross anatomy को हम कैसे study करेंगे? We will study it region wise. अब sequence of these regions क्या है? तो जो sequence of regions that we will study is सबसे पहले हम study करेंगे upper limb को. Then we will study the thorax. नंबर थर्ड पर हम स्टडी करेंगे एब्डोमेन, पेल्विस, बैक, लोअर लिम्ब एंड द सेमर. अब यहाँ पर सेमर रीजन्स को हम बारी बारी स्टडी करेंगे. बेसिकली जो ह्यूमन बॉडी है इट इज डिवाइडेड इनटू 5 रीजन्स और वो 5 रीजन्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है अपर लिम्ब, देन देयर इज द लोअर लिम्ब, नंबर थर्ड पर है हेड, नंबर फोर्थ पर है नेक और ये सारे जितने भी रीजन्स हैं ये सिंगल रीजन है दैट इज द ट्रंक. तो ट्रंक को टॉर्सो भी हम बोलते हैं. तो इन सब को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग ट्रंक विद इन द सिंगल रीजन. Before we study these, let us first discuss the upper limb. अपर लिम्ब, तो अपर लिम्ब की हम देखेंगे बोन्स. जॉइंट्स ऑफ द अपर लिम्ब कौन से हैं, कौन से मसल्स इन बोन्स के साथ अटैच्ड हैं. ये मसल्स अपनी ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड द नर्व सप्लाई कहाँ से ले रहे हैं. एंड द एनाटॉमिकल एरियाज ऑफ द अपर लिम्ब. एनाटॉमिकल एरियाज ऑफ द अपर लिम्ब के ऐसे एरियाज जो कि इजीली पाल्पेबल हैं, बोनी लैंडमार्क्स एंड द ऐसे एरियाज जो कि विजिबल हैं. तो इनको हम देखेंगे एंड सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपर लिम्ब. तो बिफोर वी स्टडी अपर लिम्ब लेट्स सी द बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब. तो जो बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब है हमने पहले ब्रेक डाउन ऑफ द स्केलेटन एंड द नंबर ऑफ द बोन्स देख चुके हैं. हमने देखा था उसमें 64 बोन्स हैं और ईच अपर लिम्ब में कितनी होंगी 32 बोन्स हैं. तो ये बोन्स कौन कौन सी हैं? दैट इज द स्कैपुला, इट्स द क्लेविकल, इट्स द ह्यूमरस, radius, ulna, and there are the bones of the hand included here. That is the carpals, metacarpals, and the phalanges. तो इन बोन्स को हम बारी बारी देखेंगे. तो नंबर 1 पे हमारे पास है द स्कैपुला. तो जो स्कैपुला है ये है बोन ऑफ द शोल्डर गर्डल, शोल्डर गर्ड या फिर पेक्टोरल गर्डल. और जो पेक्टोरल गर्डल का काम क्या है? इट कनेक्ट्स द अपर लिम्ब टू द ट्रंक. नेक्स्ट जो है पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन्स आर इंक्लूडेड दैट इज द स्कैपुला, इट्स द क्लेविकल. अब जो स्कैपुला होगा इट इज ऑन योर बैक, इट इज पोस्टीरियरली अटैच्ड एंड द क्लेविकल इज अटैच्ड एंटीरियरली. उसके बाद स्कैपुला के हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं. तो सबसे पहले बिफोर वी डिस्कस द फीचर्स हमारे पास एक पॉइंट है दैट इज द कार्टिलेजिनियस ओसिफिकेशन. तो ये जो स्कैपुलर बोन है इट इज कार्टिलेजिनियस इन ओसिफिकेशन. सबसे पहले ये कार्टिलेजिनस फॉर्म में थी एंड देन फर्दर कैल्सिफिकेशन से ये चेंज होगी हार्ड बोन में. उसके बाद इसकी हम एनाटॉमिकल पोजीशन अगर देखें तो इट्स इन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द चेस्ट एंड द मीडियल बॉर्डर इज पैरेलल टू द वर्टिब्रल कॉलम. अब जो पहला पॉइंट है पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट बैक पर है एंड द लेटरली है और जो इसका मीडियल बॉर्डर ये है इसका मीडियल बॉर्डर एंड इट इज इट्स लेटरल बॉर्डर. वी कैन सी जो मीडियल बॉर्डर है इट इज पैरेलल टू द वर्टिब्रल कॉलम. नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स. तो फीचर्स हैं इसके 2 सरफेसेस हैं दैट इज एंटीरियर सरफेस एंड द पोस्टीरियर सरफेस. 3 बॉर्डर्स आर देयर, सुपीरियर बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर एंड द लेटरल बॉर्डर. 3 fosses, subscapular fossa, supraspinous fossa and the infraspinous fossa. 3 angles are there, superior angle, inferior angle, lateral angle. 3 processes, spinous process, acromion and the coracoid process. 3 notches, suprascapular notch, spinoglenoid notch and the circumflex scapular notch. 3 tubercles, supraglenoid tubercle, infraglenoid tubercle and the tubercle of the spine. तो इन सब फीचर्स को हम बारी बारी देखेंगे, इनके फर्दर क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक टिपिकल स्कैपुलर बोन्स में ये कैसे दिखते हैं. तो अगर हमें स्कैपुला पकड़ा दिया जाए और कह दिया जाए कि इन फीचर्स को आइडेंटिफाई करें तो इन सब को देखने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट. तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास है एंटीरियर व्यू ऑफ द स्कैपुला. एंटीरियर व्यू में क्या होगा, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे आपको पता चलेगा कि ये स्कैपुला का इंटीरियर व्यू है और कौन सा इसका पोस्टीरियर व्यू है. तो जो इसका इंटीरियर व्यू होगा वहाँ पर हमारे पास होगा सबस्कैपुलर नॉच. इसके अलावा जो कोराकॉइड प्रोसेस होगा वो एंटीरियर सरफेस से निकल रहा होगा और जो ग्लीनॉइड कैविटी है वो एंटीरियर सरफेस में मोर बिगर नजर आ रही होगी. तो ये इसके कुछ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स हैं
जो हमें बताएंगे एंटीरियर सरफेस कौन सा है और पोस्टीरियर सरफेस की सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन क्या है, वहां पर होगा स्पाइनस प्रोसेस। यू कैन सी स्पाइनस प्रोसेस को आप सिर्फ पोस्टीरियर सरफेस पर ही फेल्ट कर सकते हो। और पोस्टीरियर सरफेस पर ये क्या कर रहा है, ये पोस्टीरियर सरफेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर वाला हिस्सा जो है वो छोटा है और नीचे वाला हिस्सा जो है वो बड़ा है। तो जो छोटा हिस्सा है उसको बोलते हैं स्मॉलर स्पाइनस फोसा और जो bigger है that is the larger infraspinous fossa. So these are some identifications which will tell us to distinguish the posterior surface of the scapula and the anterior surface of the scapula. अब नेक्स्ट हमारे पास है एक बोन दैट इज द स्कैपुलर बोन। अब वहां पर हमने ये जो फीचर्स स्टडी कर लिए हैं, हम देखेंगे कि वो रियल में कैसे दिखते हैं। तो लेट्स सी द बोन एंड ऑब्जर्व इट। तो ये है मेरे पास स्कैपुला, इट्स 3D फॉर्म। तो जो स्कैपुला है, अब मुझे कैसे पता चलेगा इसका इंटीरियर सरफेस कौन सा है एंड द पोस्टीरियर सरफेस कौन सा है। तो मुझे सामने नजर आ रहा है यहाँ पर जहाँ पर स्पाइन है, स्पाइन सरफेस से निकल रही है, दैट इज द पोस्टीरियर सरफेस, दैट इज इट्स बैक सरफेस। और स्पाइन के अलावा जो बीच में अब ये शैलो डिप्रेशन बन रहा है, ये एक्चुअली द सबस्कैपुलर फोसा है। तो सबस्कैपुलर फोसा जहाँ पर होगा दैट इज इट्स एंटीरियर सरफेस और जहाँ पर स्पाइन होगी दैट इज इट्स पोस्टीरियर सरफेस। इसके अलावा दिस इज द कोराकॉइड प्रोसेस और कोराकॉइड प्रोसेस के अलावा ये बना रही है सुप्रास्कैपुलर नॉच। इसके और जो है इट इज़ द ग्लीनाइड कैविटी। और ग्लीनाइड कैविटी आप देख सकते हैं जो पोस्टीरियर सरफेस से छोटी है लेकिन एंटीरियर सरफेस से मोर बिगर व्यू इसका नजर आ रहा है। इसके अलावा इसके कुछ एंगल्स हैं, यहाँ पर जो नीचे एंगल बन रहा है ये लाइक दिस। तो ये एंगल इंफीरियर एंगल है और यहाँ पर ये जो डेंट है ये वाला जो डेंट दैट इज द सुपीरियर एंगल और यहाँ पर लेटरली जो डेंट बनता है दैट इज द इंफीरियर एंगल। इसके अलावा इसकी कुछ बॉर्डर्स हैं। तो हमें पता है जो ग्लीनाइड कैविटी है वो लेटरली होती है, तो ग्लीनाइड कैविटी के नीचे जो बॉर्डर है ये दैट इज इट्स द लेटरल बॉर्डर। इसके पीछे जो होगा दैट इज इट्स मीडियल बॉर्डर और जहाँ पर कोराकॉइड प्रोसेस है एंड द सुप्रास्कैपुलर नॉच है दैट इज द सुपीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर की एक आइडेंटिफिकेशन ये भी है कि इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर्स। तो इस तरह से हम साइड डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को हम फर्दर डिटेल्स में देखते हैं। तो surfaces of the scapula हमने देखा two surfaces of the scapula are there, that is the costal surface and the dorsal surface. Costal surface is the anterior surface, ventral surface, these are the alternative terms. Then हमने देखा कि costal surface पर क्या था, subscapular fossa, subscapular fossa slightly concave है और ये more shallow होगा medially डीपर होगा और बाकी में क्या होगा, शैल होगा। देन हमारे पास डोर्सल सरफेस है, जो डोर्सल सरफेस इज द पोस्टीरियर सरफेस बैकवर्ड्स एंड लेटरली। और हमने देखा कि जो स्पाइन थी वो इसको स्मॉलर सुप्रास्पाइनस फोसा में डिवाइड कर रही थी एंड द लार्जर इंफ्रास्पाइनस फोसा में डिवाइड कर रही थी। सो दीज आर ऑल द टू सरफेसेस ऑफ द स्कैपुला। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉर्डर्स ऑफ द स्कैपुला। तो बॉर्डर्स कितने हैं, इसकी 3 बॉर्डर्स हैं। सुपीरियर बॉर्डर वी ऑब्जर्व इट इज द शॉर्टेस्ट एंड द शार्पेस्ट बॉर्डर था और सुपीरियर एंगल टू द रूट ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस। हमने देखा ये कोराकॉइड प्रोसेस था, कोराकॉइड प्रोसेस के रूट पर क्या था, सुप्रास्कैपुलर नॉच और यूं बन रही थी हमारे पास स्कैपुला और ये ग्लीनाइड कैविटी थी और यहाँ पर था स्पाइन, तो इसके पीछे था स्पाइन। तो ये एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, सुपीरियर बॉर्डर। उसी तरह हमारे पास मीडियल बॉर्डर क्या होगा, ये ग्लीनाइड कैविटी है, ग्लीनाइड कैविटी के नीचे जो बॉर्डर है, ग्लीनाइड कैविटी होती है लेटरली, तो ग्लीनाइड कैविटी के बिल्कुल जो नीचे बॉर्डर होगा अप टू द इंफीरियर एंगल दैट इज द लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। अब जो हमने सुपीरियर बॉर्डर देखा है तो हम देख सकते हैं जो सुपीरियर बॉर्डर होगा वो रूट ऑफ द कोराकॉइड से एक्सटेंड हो रहा है और ये सुपीरियर एंगल तक एक्सटेंड कर रहा है। तो अगर हम तीनों को कंपेयर करें, दिस इज द लेटरल बॉर्डर, दिस इज द मिडिल बॉर्डर एंड दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर। तो जो सुपीरियर बॉर्डर है इट इज ऑब्जर्व दैट इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल। उसी तरह हम मिडिल बॉर्डर को देखेंगे तो जो मिडिल बॉर्डर को वर्टिब्रल बॉर्डर भी बोलते हैं एज इट इज पैरेलल टू द वर्टिब्रल कॉलम, longest of all the 3 borders and lies parallel to the vertebral spine and extend from the superior angle above. अब ये है मीडियल बॉर्डर, मीडियल एंगल के बॉर्डर के अबव क्या है, सुपीरियर एंगल और इसके बिलो क्या है, इंफीरियर एंगल। सो एक बॉर्डर रह गया दैट इज द लेटरल बॉर्डर। तो जो लेटरल बॉर्डर है इज द थिकेस्ट बॉर्डर ऑफ ऑल। जैसे हमने पीछे इसको देखा भी था, ये ग्लीनाइड कैविटी और इसके नीचे था लेटरल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर से था इसका मीडियल बॉर्डर
और ये इसके सुप्रास्कैपुलर नॉच और ये कोराकाइड प्रोसेस, देन हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस, स्पाइन वगैरह, और यूं तो ये इसका होगा लेटरल बॉर्डर। तो जो लेटरल बॉर्डर है कहाँ से कहाँ तक होगा, ये है इसका इंफीरियर एंगल, और ग्लीनर कैविटी के जस्ट बिलो जो डेंट बनता है दैट इज द लेटरल एंगल। तो लेटरल एंगल से एक्सटेंड होगा टू द इंफीरियर एंगल, और डोर्सल एस्पेक्ट पर ये मोर फ्लैटेंड होता है। क्यों मोर फ्लैटेंड होगा, ताकि वहां पर मस्क्यूलर अटैचमेंट्स इजीली हो जाएं। तो दैट वर ऑल द बॉर्डर्स ऑफ द स्कैपुला। देन हम देखेंगे एंगल्स ऑफ स्कैपुला। एंगल्स ऑफ द स्कैपुला को हम देख चुके हैं, इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। तो जो सुपीरियर एंगल है इज ऑलमोस्ट राइट एंगल। अगेन मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, ये इसका कोराकाइड प्रोसेस, सुप्रास्कैपुलर नॉच, ये इसका सुपीरियर बॉर्डर, देन ये इसका आएगा सुपीरियर एंगल, मीडियल बॉर्डर, इंफीरियर एंगल, लेटरल बॉर्डर्स, और ये होगी इसकी यहाँ पर कह रहे हैं इसकी ग्लीनाइड कैविटी और एक्रोमियन प्रोसेस, और ये इसकी होगी नॉच, सॉरी स्पाइन होगी। तो अब जो सुपीरियर एंगल है इट इज ऑलमोस्ट राइट और लाइज ऑपोजिट स्कैपुला जो है वो रिब नंबर 2 से रिब नंबर 7 तक फैला हुआ है। ऊपर से अगर और नीचे तक हम अगर देखें तो जो 2 to 7 रिब्स तक ये कवर कर देता है। तो जो नंबर 2 पर होगी दैट इज द सुपीरियर एंगल, और सबसे एंड पर जो जिस रिब को ये कवर करता है दैट इज द और रिब नंबर 7, और वहां पर एंगल कौन सा है दैट इज इस इंफीरियर एंगल। तो लाइज ऑपोजिट हमने और ये राइट एंगल है एंड इट इज द एक्यूट एंगल लाइज ऑपोजिट टू द सेवंथ रिब, फॉर्म्स जंक्शन बिटवीन द लेटरल। अब ये था मिडल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, तो इन दोनों में जंक्शन कौन बना रहा है दैट इज द इंफीरियर एंगल। अब हम देखेंगे लेटरल एंगल। तो लेटरल एंगल इज द मोस्ट एनलार्ज्ड, और क्योंकि यहाँ पर ग्लीनाइड कैविटी होती है जहाँ पर हेड ऑफ द ह्यूमरस ने अटैच होना होता है, तो इसलिए ये एनलार्ज होता है। और ये कहाँ कहाँ पर है, बिटवीन द सुपीरियर एंड द लेटरल बॉर्डर्स। ये है इसका लेटरल बॉर्डर, ग्लीनाइड कैविटी, और इसके ऊपर क्या है बेसिकली सुपीरियर बॉर्डर। तो इट इज बिटवीन द सुपीरियर बॉर्डर्स एंड द लेटरल बॉर्डर्स। तो जो ग्लीनाइड कैविटी है ये ग्लीनाइड कैविटी इट इज मोर वाइडर बिलो एंड नैरो अबव फॉर द अटैचमेंट ऑफ द लेब्रम ग्लीनाइडल। नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर दैट इज अ फॉसी ऑफ द स्कैपुला। तीन फॉसी हैं दैट इज अ सबस्कैपुलर फोसा, सुप्रास्कैपुलर फोसा एंड द इंफ्रास्कैपुलर फोसा। तो जो सबस्कैपुलर फोसा है वो डॉर्सल एस्पेक्ट पर है, वो मोर कनकेव है, और वो वेंट्रल एस्पेक्ट पर एंटीरियर एस्पेक्ट पर होगा, वेंट्रल एस्पेक्ट पर होगा, और ट्रांसवर्स रिजिस शो करता है। देन हमारे पास है सुप्रास्पाइनस फोसा स्मॉलर है, सुप्रास्पाइनस फोसा स्मॉलर है, अबव द स्पाइन है। तो जो स्पाइन का जो अपर सरफेस है वो भी इस फोसा में इंक्लूडेड है। देन हमारे पास है इंफ्रास्पाइनस फोसा। इंफ्रास्पाइनस फोसा जो है वो डॉर्सल सरफेस पर होगा, ऑब्वियसली स्पाइन डॉर्सल सरफेस पर है तो ये भी डॉर्सल सरफेस पर होगा। तो स्पाइन के नीचे वाला जो एरिया है दैट इज द इंफ्रास्पाइनस फोसा, और इवन जो स्पाइन का जो लोअर सरफेस है इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द इंफ्रास्पाइनस फोसा। तो ये थे फोसी ऑफ द स्कैपुला। नेक्स्ट हम देखेंगे द प्रोसेसेस ऑफ द स्कैपुला। तीन प्रोसेसेस यहाँ से निकलते हैं दैट इज द स्पाइन, एक्रोमियन एंड द कोराकाइड प्रोसेस। तो स्पाइन के क्या फीचर्स हैं, ये होगा डॉर्सल सरफेस पर, पोस्टीरियर सरफेस पर, और समवट ट्रायंगुलर इन शेप। तो ट्रायंगुलर है तो उसके 3 बॉर्डर्स 3 सरफेसेस होंगे। देन हमारे पास है एक्रोमियन, तो इस स्पाइन का जो लेटरल पार्ट होगा दैट इज द एक्रोमियन। एक्रोमियन ओवरहंग द ग्लीनाइड कैविटी, इसके नीचे क्या है ग्लीनाइड कैविटी, एंड अबव द ग्लीनाइड कैविटी ओवरहैंगिंग इज द acromion process, and it also has the two borders that is the lateral border tip and the medial border. It is the lateral border, more lateral border, medial border and the tip. Then हमारे पास है coracoid process। अब जो कोराकाइड प्रोसेस है इट इज फॉरवर्ड एंड लेटरल टू द सुपीरियर बॉर्डर। अब ये सुपीरियर बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर के लेटरली क्या है कोराकाइड प्रोसेस है, एंड इट इज आल्सो फॉरवर्ड। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, इट हैज द टिप, इट हैज द लोअर सरफेस, इट हैज द लेटरल सरफेस, इट हैज द लेटरल सरफेस बॉर्डर भी कह सकते हैं, एंड द मीडियल सरफेस। तो दीज आर सम फीचर्स ऑफ द कोराकाइड प्रोसेस। 3 प्रोसेसेस निकलते हैं स्कैपुला से। अगेन हमारे पास स्कैपुला आ गया है,
तो इसको ऑब्जर्व करें जो हमने फीचर्स डिस्कस किए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है इसका लेटरल बॉर्डर। तो लेटरल बॉर्डर डॉर्सल एस्पेक्ट पर मोर फ्लैटेंड है, तो इट इज एक्चुअली फॉर द मस्क्यूलर अटैचमेंट्स। उसके बाद हमने क्या देखा, एंगल्स देखे, 3 एंगल्स हैं, एक एंगल यहाँ पर है और एक एंगल यहाँ पर होगा। तो इट कांट बी मार्क्ड हियर, यू आर एडवाइज्ड टू जस्ट ऑब्जर्व दिस बोन। So let's go further. We can see various transverse ridges on the anterior surface that is formed by the subscapular fossa, and there are the transverse ridges here like this. नॉचेस ऑफ द स्कैपुलर नॉचेस, सबसे पहले हम देखते हैं सुप्रास्पाइनस नॉच। तो जो सुप्रास्पाइनस नॉच है जस्ट एट द रूट ऑफ द कोराकाइड प्रोसेस, तो ये है सुप्रास्पाइनस नाच। तो ये जो सुप्रास्पाइनस नाच है इट इज क्लोज टू द कोराकाइड प्रोसेस। अब यहाँ पर ये क्यों है, जब यहाँ पर ऊपर से लिगामेंट गुजर जाता है, अटैच हो जाता है, तो यहाँ पर एक बन जाता है फोरामेन। अब इस फोरामेन से क्या गुजरता है, सुप्रास्कैपुलर नर्व गुजरती है एंड सम वेजल्स पास थ्रू दिस फोरामेन। देन हमारे पास है स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच। स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच इज बिटवीन द lateral border of the spine and the glenoid cavity, and it transmits the suprascapular vessels and the जहाँ पर भी नॉच होगी वहां से कोई ना कोई आर्टरी, कोई ना कोई वेजल पास कर रही होगी। तो उसी तरह हमारे पास है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर नॉच। तो ये कहाँ पर होगा, लेटरल बॉर्डर के डोर्सल एस्पेक्ट पर। ये ग्लिनाइड कैविटी है और एक्रोमियन, और ये होगा हमारे पास कोरिकाइड प्रोसेस, और इसका लेटरल बॉर्डर हम ड्रॉ करेंगे डोर्सल एस्पेक्ट पर। तो इट मीन स्पाइन यहाँ से गुजर रही है डोर्सल एस्पेक्ट पर, यूं लाइक दिस यहाँ पर नॉच होगी। तो दिस नॉच इज द सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर नॉच, यहाँ से सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी पास करती है। टबरकल्स हम देखते हैं, 3 टबरकल्स हैं अगेन, दैट इज द सुप्राग्लिनाइड टबरकल। ये हमारे पास है ग्लिनाइड कैविटी। तो ग्लिनाइड कैविटी के सुपीरियर पर क्या है, सुप्राग्लिनाइड टबरकल, इंफीरियरली क्या है, इंफ्राग्लिनाइड टबरकल। उसके अलावा स्मॉल ऑफ प्रोजेक्शन है एंड जस्ट बिलो द ग्लिनाइड कैविटी टबरकल ऑफ द क्रस्ट ऑफ द स्पाइन ऑन द लोअर लिप ऑफ द स्पाइन। तो हम देखते हैं टबरकल ऑफ द क्रस्ट ऑफ द स्पाइन, ये हमारे पास है स्पाइन और क्रस्ट बॉर्डर को बोलते हैं। ये इसका अपर बॉर्डर होगा, ये इसका लोअर बॉर्डर होगा। तो वी कैन सी जो है ट्यूबरकल ऑफ द क्रस्ट ऑफ द स्पाइन, वो उसके लोअर बॉर्डर ऑफ द स्पाइन पर प्रेजेंट है। फंक्शंस ऑफ द स्कैपुला, तो फंक्शंस हमें पता है, जो स्कैपुला है वो अपर पार्ट ऑफ द पेक्टोरल गर्डर है जो कि अपर लिम्ब को कनेक्ट कर रहा है ट्रंक के साथ। तो यूं ये वेट ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा फ्लैटेंड बोन है ये, तो डिफरेंट मस्क्यूलर अटैचमेंट्स भी ये प्रोवाइड करता है। हम अब देखेंगे आर्टिकुलेशंस ऑफ द स्कैपुला, कौन से जॉइंट्स ये बना रहा है, कौन से जॉइंट्स में ये अपना हिस्सा डालता है। बेसिकली 2 जॉइंट्स, दैट इज द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट एंड द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट between the acromion process and the and lateral end of the clavicle is the acromioclavicular joint। then हमारे पास glenohumeral joint, glenoid cavity इसमें इन्वॉल्व होगी और head of the humerus glenoid cavity से articulate करेगा। like this we can observe it here, here is the acromioclavicular जॉइंट, क्लेविकल का एंड और एक्रोमियन का पार्ट बनाएंगे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, और ये हमारे पास है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ग्लिनोइड कैविटी में क्या आगे अटैच हो रहा है, दैट इज द हेड ऑफ द ह्यूमरस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बोन है, कौन सा स्कैपुला, 2 स्कैपुला है ना पूरी बॉडी में, तो कौन सा स्कैपुला राइट स्कैपुला है एंड कौन सा स्कैपुला लेफ्ट स्कैपुला है। तो बिफोर वी आइडेंटिफाई दिस हमें 3 पॉइंट्स याद होने चाहिए। जो ग्लिनाइड कैविटी है, लाइक दिस ग्लिनाइड कैविटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड लेटरली, और जो पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस पर हमेशा क्या होगी, स्पाइन। आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, जो एंटीरियर सरफेस पर स्पाइन नहीं है वहां पर सबस्कैपुलर फोसा है, और पोस्टीरियर सरफेस पर क्या है, दैट इज द स्पाइन। तो स्मॉलेस्ट अपर बॉर्डर जो सबसे छोटा बॉर्डर होगा, आपने उसको रखना है अपर 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 साइड पर रख देना है, और नीचे साइड पर हमारे पास आ जाएगा इंफीरियर एंकल। और साइड डिटरमिन कैसे पता चलेगा सरफेसिस का, तो पोस्टीरियर सरफेसिस स्पाइन से पता चलेगा। तो यूं हम अगर इस पोजीशन में रख दें स्कैपुला को, तो वी कैन आइडेंटिफाई द राइट साइड ऑफ द स्कैपुला एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द स्कैपुला।
अटैचमेंट्स ऑफ द स्कैपुला, अब लिगामेंट्स कौन से अटैच्ड हैं एंड द मसल्स कौन से अटैच्ड हैं इसके साथ। तो जो लिगामेंट्स है 6 लिगामेंट्स को ये अटैचमेंट दे रहा है। यहाँ पर है हमारे पास 6 लिगामेंट्स जो कि हैं कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट, ग्लिनोहिमरल लिगामेंट जो कि अटैच टू द मार्जिन ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट बिटवीन द एक्रोमियन एंड द कोरेकोइड प्रोसेस, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, कोरेको हिमरल लिगामेंट एंड द सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट। बेसिकली लिगामेंट कहाँ पर होगा, जहाँ पर बोन से जुड़ रही होगी। तो ये सारे ligaments, these are the names of the ligaments which are attached to the scapula. मस्कुलर अटैचमेंट 17 मसल्स आर अटैच्ड हियर। कॉस्टल सरफेस है और इसका डोर्सल सरफेस है। कॉस्टल सरफेस पर भी 2 मसल्स अटैच्ड हैं एंड डोर्सल सरफेस पर भी 2 मसल्स अटैच्ड हैं। तो ये 2 मसल्स क्या कौन से हैं, सबस्कैपुलरिस मसल एंड द सेराटस एंटीरियर मसल, सुप्रास्पाइनेटस मसल एंड द इंफ्रास्पाइन। सुप्रा सबस्कैपुलरिस जो फोसा है तो वहाँ पर मसल क्या कौन सा अटैच होगा, सबस्कैपुलरिस मसल। उसी तरह जो हमारे पास फोसा है सुप्रास्पाइनेटस फोसा एंड द इंफ्रास्पाइनेटस फोसा, तो जो सुप्रास्पाइनस फोसा होगा वहां पर सुप्रास्पाइनेटस मसल एंड द इंफ्रास्पाइनस फोसा पर जो अटैच है दैट इज द इंफ्रास्पाइनस मसल। उसी तरह हमारे पास स्पाइन एंड द एक्रोमियन से जो मसल्स अटैच होते हैं दैट इज द डेल्टॉइड मसल एंड द ट्रेपेजियस मसल, और मसल्स जो कि अबव एंड बिलो द ग्लीनर कैविटी है दैट इज द लॉन्ग हेड, बोथ ऑफ दीज आर द लॉन्ग हेड। लॉन्ग हेड किसका, बाइसेप्स मसल का एंड द ट्राइसेप्स मसल्स। 3 muscles attached to the dorsal aspect of the lateral border, जैसे dorsal aspect of the lateral border, ये है glenoid cavity, ये इसका होगा lateral border, और dorsal aspect है तो यहाँ पर होगी spine। तो इसके dorsal aspect पर कितने muscles attached हैं, 3। एक यहाँ पर हमारे पास teres minor muscle, teres major muscle and the latissimus dorsi muscle। Muscles that attach to the dorsal aspect of the medial border, तो again dorsal aspect of the medial border पर muscles जो हैं that is the levator scapula, rhomboid minor and the rhomboidus major muscles। मसल अटैच टू द कोरेकोइड प्रोसेस, 3 मसल्स अटैच हो रहे हैं यहाँ पर, पेक्टोरालिस माइनर मसल एंड द कोरेकोबेक्टोरालिस मसल एंड द शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स मसल। अब ये जो 2 एंड 3 मसल्स हैं, कोरेकोबेक्टोरालिस मसल एंड द शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स मसल, दीज टू हैव द सेम ओरिजिन। तो यूं हमारे पास जो है 17 मसल्स ऑफ द स्कैपुला आर देयर। एक लास्ट मसल है दैट इज अटैच टू द बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। तो यूं हमने 17 मसल्स ऑफ द स्कैपुला कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम सुप्रास्पाइनस फोसा पर है सुप्रास्पाइनस स्पाइनेटस मसल, स्पाइनस फोसा पर है इंफ्रास्पाइनेटस मसल, और ये है इसका मिडिल बॉर्डर पर है लेवेटर स्कैपुला, रोम्बाइड मेजर माइनर एंड द रोम्बाइड मेजर और अटैच्ड है। इसी तरह हमारे पास है ये है लेटरल बॉर्डर, तो टेरेस मेजर एंड द, अब डॉर्सल एस्पेक्ट पर मसल जोर होंगे और लेटरल डॉर्सल एस्पेक्ट पर मसल जोर होंगे और एंटीरियर एस्पेक्ट पर मसल्स और होंगे। तो ये हमें याद रखना है। ये मसल्स अटैचमेंट है दैट आर इन द डॉर्सल एस्पेक्ट, और कॉस्टल एस्पेक्ट पर जो मसल्स हैं हम देख सकते हैं कॉस्टल एस्पेक्ट पर हमारे पास है सबस्कैपुलरिस फोसा, तो वहाँ पर जो मसल अटैच हो रहा है दैट इज द सबस्कैपुलरिस मसल, और इन मसल्स को हम 17 मसल्स जो हैं उनमें कर चुके हैं। सो दैट वर द अटैचमेंट्स ऑफ द स्कैपुला। यहाँ पर एक हम क्लिनिकल रेलिवेंस देख लेते हैं जो विंगिंग ऑफ द स्कैपुला। अब विंगिंग ऑफ द स्कैपुला क्या होता है, जैसे ही आप अपने हैंड को पुश करते हो तो जो स्कैपुला होता है इट प्रोट्रूड्स आउटवर्ड्स। अब ये क्यों होता है, बेसिकली जो सेराटस एंटीरियर मसल है, अब जो सेराटस एंटीरियर मसल है इट इज सप्लाइड बाय द लॉन्ग थ्रेसिक नर्व। जब ये लॉन्ग थ्रेसिक नर्व गेट्स डैमेज तो प्रोट्रूजन ऑफ द स्कैपुला हमें देखने को मिलती है लाइक दिस, तो इसको बोलते हैं विंगिंग ऑफ द स्कैपुला। So that was all about the scapula and the first bone of the upper limb that we did in this. So thank you so much. Subscribe my channel. Allah Hafiz. Like if you share if you like, and subscribe. Allah Hafiz.